बहुत धन्यवाद देता हूँ सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर। हमारा ईपीएस का सेकंड डे में परमेश्वर हालेलुया हम आ चुका है के लिए हमने मदद किया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हर एक बच्चों को आपको हाथों में देता हूँ परमेश्वर हालेलुया। इधर का हर एक कार्यक्रम परमेश्वर हालेलुया बच्चों की उन्नति के लिए कारण बन पाए परमेश्वर हालेलुया। सारा जो हालेलुया टीचर से वॉलंटियर से सबको एक बार और आपको हाथों में देता हूँ परमेश्वर हालेलुया। अभी तक चलाया परमेश्वर, इसलिए आपको एक बार और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर हालेलुया। आगे भी चलाए परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। बच्चों को हर एक बार और आपको हाथों में देता हूँ परमेश्वर। आज का जो कार्यक्रम होने वाले हैं हर कार्यक्रम को परमेश्वर हालेलुया आप नियंत्रित कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर हालेलुया। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु के मधुर और पिता नाम में। मेरे लिए अब सब कुछ संभव है, शक्तिशाली प्रभु मेरे अंदर है, वो मेरी ओर है, मेरा संग है, प्रभु की शक्ति मुझ में है, प्रबल रहूंगा हर दिन मैं, प्रार्थना में, आराधना में, विश्वास में। अपनी समझ का सहारा न लेना, पूरे मन से यीशु पे भरोसा तू करना। तेरे लिए वो सीधे मार्ग खोलेगा, जब याद रखकर उसे तू अपने काम करेगा। जब वो तुझको बुलाए तब उसकी आवाज सुनना, क्षण स्थान वो तेरा रहेगा, दृढ़ वो ही बनेगा। साथ प्रभु कभी ना छोड़ेगा, हर पल तेरी अगुवाई करेगा, जहाँ भी जाए वो संग रहेगा, युद्ध को वो जीत है देगा। प्रभु की शक्ति मुझ में है, प्रबल रहूंगा हर दिन मैं, प्रार्थना में, आराधना में, विश्वास में। प्रभु की शक्ति मुझ में है, प्रबल रहूंगा हर दिन मैं, प्रार्थना में, आराधना में, विश्वास में। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मत्ती 21 का 22। प्रारंभिक जीवन। जॉर्ज मुल्लर का जन्म 1805 में पर्शिया आधुनिक जर्मनी में हुआ था। मुल्लर के माता पिता प्रभु को नहीं जानते थे, इसलिए उनके पास उन्हें एक ईसाई पुत्र के रूप में प्रशिक्षित करने का कोई तरीका नहीं था। उनके पिता एक टैक्स कलेक्टर थे और उसका परिवार इतना आत्मिक नहीं होने के कारण मुल्लर बचपन से ही चोरी करने सीखा। उन्होंने अक्सर अपने पिता से ही ज्यादा चोरी की थी। मुल्लर न केवल एक चोर था, बल्कि वह एक जुआरी और शराबी भी था। जब वह 14 वर्ष का था तब उसकी मां की मृत्यु हुई। जिस रात उसकी मां की मृत्यु हुई वह अपने दोस्तों के साथ एक मधुशाला में ताश खेल रहा था और शराब पीने में व्यस्त था। वह इस बात से अनजान था कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है। जीवन बदलने वाला बाइबल अध्ययन। मुल्लर एक दिन उसके मित्र के द्वारा बाइबल अध्ययन के लिए आमंत्रित किया गया। जो शनिवार की रात थी, उसने वहां देखा सब के सब घुटनों के बल पर आकर दुआ कर रहे थे। मुल्लर ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और अनुभव भी नहीं किया था जो उसने उस रात को अनुभव किया। प्रभु के आत्मा का स्पर्श मुल्लर को महसूस हुआ। तब मुल्लर अपने घुटनों पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा और उसने किए हुए सारे पापों के लिए पश्चाताप किया और उसी रात उसने अपना जीवन हमेशा के लिए प्रभु को समर्पित कर दिया। युवा मुल्लर ने एक मिशनरी बनने का फैसला किया। कॉलेज के बाद मुल्लर यहूदियों के लिए मिशनरी बनने के लिए लंदन मिशनरी सोसाइटी में प्रवेश लेने गए। कुछ समय के बाद मुल्लर ने विल्सन ट्रस्ट पर अपना पहला अनाथालय खोला। पहले तो कोई संतान नहीं थी और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं की थी। एक बार जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया तो बच्चे आने लगे। मांग के कारण मुल्लर को कई अनाथालय बनाने पड़े, पर वहां जगह कम होने के कारण
दूसरी जगह में चले गए। वहां बच्चों के बढ़ने के लिए अधिक जगह थी। एक सुबह बच्चे भूखे थे और स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। वे मेज पर बैठ गए और आने वाले भोजन को आशीर्वाद दिया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के रास्ते में बेकर खड़ा था। उसने मुलर से कहा कि वह सो नहीं सका और उसने बच्चों के लिए रोटी बनाने का फैसला किया। अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक हुई। दूध वाला वहीं खड़ा था। उसका ट्रक खराब हो गया था और वह खराब होने से पहले सारा दूध बच्चों को देना चाहता था। बच्चों के पेट भरने के लिए इतना ही भोजन पर्याप्त था। मुल्लर हर दिन प्रार्थना करते थे। वह प्रार्थना का योद्धा कहलाया। हम विश्वास से जो कुछ मांगेंगे प्रभु हमें देगा। बाइबल हमें सिखाती है, मत्ती 21 पद 22, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हमने आज क्या सीखा? चिंता नहीं करना, है ना? चिंता नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे लिए चिंता करने वाला हमारे परमेश्वर है कि नहीं? यस। जॉर्ज मुलर ने क्या बोला था? वो ऑर्फनेज खोले थे और ऑर्फनेज के बच्चों के लिए खाना नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? हाँ, सारे बच्चों को टेबल में बिठा दिया। खाना तो है नहीं, लेकिन उन्होंने सबको टेबल में बिठा दिया। उनका विश्वास था कि प्रभु उनके लिए रास्ता खोलेगा, है ना? पहला डोरबेल बजा तो क्या आया? क्या आया? क्या आया? हाँ। और दूसरा बेल बजा तो क्या आया? बच्चों का खाना हो गया, पेट भर के खा लिया उन्होंने। यस। अगर चिंता करके रूम में ही बैठे रहते तो बच्चों का क्या होता, है ना? अगर हम विश्वास करके हम एक स्टेप लेंगे और विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारे लिए रास्ता खोलेगा, हमारे प्रेयर को आंसर करेंगे। वही तो हमारा आज का बाइबल वर्स भी है या मेमोरी वर्स है। क्या था आज का? मत्ती 21 का 22। वो क्या था? और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मत्ती 21 का 22। ये हमें सिर्फ मेमोरी वर्स जैसा याद करके सुनाना नहीं है, अपने जीवन में हमें क्या करना है? लागू करना है ना? हम जो कुछ मतलब क्या होता है? खाना पीना बस नहीं, जो कुछ भी आपको चाहिए आप विश्वास करके प्रार्थना करके मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ऐसे बोला है? 50 शायद मिल सकता है, ऐसे बोला है? नहीं, मिलेगा, है ना? तो हम जो कुछ भी आपको चाहिए क्या करना है? आपको लिखना है और उसके ऊपर आपको क्या करना है? विश्वास के साथ करना है। सिर्फ प्रेयर नहीं, विश्वास के साथ आपको क्या करना है? उसको मांगना है, प्रेयर करना है, ठीक है? तो आपको मिल जाएगी। जब आपको मिल जाएगा आपको क्या करना है? उसमें डेट के साथ लिखना है। इस दिन मैंने प्रेयर किया था तो इस दिन में मुझे उसका जवाब मिल गया। तो यू विल बी वेरी एक्साइटेड, है ना? एक ही दिन करता था कि रोज करता था? कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार। किससे प्रार्थना करता था? ठीक है, तो गुड बाय, है ना? तो किसके यहाँ काम करता था? एक राजा के यहाँ काम करता था, है ना? एक बार उस राजा का क्या था? बर्थडे था। तो क्या बोले? 40 दिन तक गॉड से प्रेयर नहीं करना। किससे प्रेयर करना है? राजा से प्रेयर करना है, ठीक है? अब डैनियल तो परमेश्वर का बच्चा है ना, वो गॉड से प्रेयर करेगा कि राजा से? है ना? तो वो अपने विश्वास को पकड़ा हुआ है। इसलिए एक आयत आज का क्या है? और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। अच्छा, कैसे मिलेगा? प्रार्थना में विश्वास से।
कहानी 10 बार सुन ली क्या? है ना, 10 बार सुन ली। क्या जितनी बार सुनी आपने कहानी कुछ नया सीखा? है ना। आप स्कूल में जाते हैं तो एक क्लास का दूसरे क्लास में काम आते हैं नहीं ना, पर बाइबल ऐसा नहीं है। आप जितनी बार वो स्टोरी पढ़ेंगे परमेश्वर उसमें से नई बात आपको बताएंगे, है ना। तो आप सोचे मेरे को टीचर ने फर्स्ट में भी डैनियल की सुनाई कहानी, सेकंड क्लास में भी सुनाई, अब मैं 10th में आ गया तो भी मुझे डैनियल की कहानी सुना रहे हैं। तो आपको क्या सीखना है? हर बार उसमें से एक नई बात परमेश्वर आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो आज वापस से वही कहानी सीख रहे हैं। अभी कितने दिन राजा से प्रार्थना करने को बोला? 40 दिन प्रार्थना करना है। क्या करना पड़ा? दानियल को शेरों की गुफा में डालना पड़ा। अब दानियल उसके अंदर क्या प्रार्थना करता है? वो मन में प्रार्थना जरूर किया ना उसने कि परमेश्वर मुझे अपने महान शक्ति हाथ से मुझे बचा लेना, ठीक है। अभी देखो ये शेरों के बीच में डाल के वो गुफा का मुंह क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब अंदर क्या होगा किसी को पता है क्या? दानियल को पता है, परमेश्वर को पता है और शेरों को पता है, ठीक है। जैसे दानियल को अंदर गया तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज के क्या किया? शेरों का मुंह बंद कर दिया। शेर का मुंह बंद कर दिया। शेर का मुंह बंद है तो खा सकते हैं क्या? नहीं। तो परमेश्वर का चमत्कार है ना। अपन जंगल में जाते हैं तो भी डर लगता होगा, है ना। कितने लोग जंगल में घूमने जाते हैं, शेर आएगा तो खा जाएगा। तो परमेश्वर ने शेर का मुंह बंद कर दिया। अब राजा को टेंशन हो रहा है ना। दानियल तो फेवरेट है ना राजा का। राजा रात को सो भी नहीं पा रहा कि दानियल के साथ क्या हुआ होगा, क्या परमेश्वर ने उसे बचाया। तो सुबह होते ही राजा दौड़ के कहाँ गया? गुफा में, दरवाजे से, गुफा के ढक्कन से पूछ लिया, वहां से पूछ लिया, ये दानियल क्या तेरे महान परमेश्वर ने तुझे बचा लिया क्या? और दानियल ने अंदर बोला कि शेरों का मुंह बंद है और मैं जीवित हूँ। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मत्ती 21:22। वेरी गुड। सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम एक्टिविटी में जाएंगे। मैम आपको पेपर हिंदी में लिख सकते हैं, मैं दानियल के समान प्रार्थना कर सकता हूँ, ठीक है। आपको कौन सी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखना आई कैन प्ले लाइक डैनियल। ये चार नहीं होना चाहिए, अंदर की तरफ कौन सा वो सब तुम्हें मिलेगा।
धरती पर मौजूद जितने भी प्राणी हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए खाना और पानी दोनों चाहिए। इसके बगैर किसी का जिंदा रहना नामुमकिन है। भले ही कुछ जीव पानी की कम मात्रा पीकर ही जिंदा रहते हैं, लेकिन सबको पानी चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी है जो सिर्फ और सिर्फ बारिश का ही पानी पीकर जिंदा रहता है? क्या आपको मालूम है इस पक्षी का नाम क्या है? ये पक्षी और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। मेरा नाम है चातक पक्षी। एक ऐसा अनोखा पक्षी जिसकी प्यास झील, नदी या तालाब के पानी से नहीं बुझती, बल्कि मेरी प्यास तो सिर्फ बारिश की पहली बूंदों से ही बुझती है। यहाँ तक कि आप कटोरे में पानी भी दे दें, तब भी मैं पानी नहीं पीऊंगा। मैं किसी झील, तालाब या नदी का पानी पीता ही नहीं हूँ। सिर्फ जब बारिश होती है तभी मैं उससे अपनी प्यास बुझाता हूँ। मैं हमेशा आसमान में टकटकी लगाए रहता हूँ। मैं प्यासा मर जाऊंगा, लेकिन दूसरे किसी तरह से जल ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे बारे में कहा जाता है कि इस मामले में मैं काफी स्वाभिमान हूँ कि वो पक्षी दूसरे किसी तरीके से जल ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि मेरे पास यह विश्वास है कि बारिश तो जरूर होगी। इसलिए मैं इंतजार करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरह हमें भी विश्वास और प्रबलता से प्रार्थना करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाइबल हमें सिखाती है, मत्ती 21वां अध्याय उसका 22 वचन, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। मेरा जिक्र है, सबसे आगे रहूंगा मैं। यीशु मेरे संग में है, सब कामों में सफल हूँ मैं। यीशु मेरे संग में है, सबसे आगे रहूंगा मैं। यीशु मेरे संग में है, सब कामों में सफल हूँ मैं। यीशु मेरे। प्रार्थना के लिए मैं यहाँ पर राजेश भाई को आगे बुलाऊंगा। राजेश भाई आके क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। डे 2 का यहाँ पर हम क्लोज कर रहे हैं। समय के लिए फिर से प्रभु जी आपने एक बार आपके सम्मुख हम आते हैं प्रभु जी। इस फर्स्ट सेशन को प्रभु जी आपने स्मृति रन करने के लिए हमको सहायता मदद की। परमेश्वर पिता, बच्चों ने जो कुछ सीखा है प्रभु जी, जो कुछ उन्होंने यहाँ से जाना है प्रभु जी, उनके लिए वो एक फ्रूटफुल होने के लिए आप सहायता मदद करना प्रभु जी। और आने वाले सेशन में प्रभु जी अच्छे से और भी जो भी नई चीज़ें वो सीखने जा रहे हैं प्रभु, उनके दिल दिमाग को आप खोल के रखना प्रभु जी। और ये छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं।